जो एरिया वाइज जो लोगों ने बांट रखा था वार्ड को 2 हिस्सों में, तो उस चीज़ को बैरियर को मैंने तोड़ा। जात पात और एरिया का जो डिफरेंस था उससे ऊपर हटके डेवलपमेंट के लिए पब्लिक वहाँ पे वोट करे। वहाँ पे वाटर लॉगिंग की बहुत बड़ी समस्या है, रोडें नहीं हैं, नालियाँ नहीं हैं, स्ट्रीट लाइट्स टूटी पड़ी हैं, ख़राब पड़ी हैं। एक बीच में एक रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन के नकहा के लोग सोचते थे कि शास्त्री नगर के साइड का कोई ना जीते और शास्त्री नगर के लोग सोचते हैं कि नकहा में न सीट पार्षद होता है तो वो पूरे वार्ड का होता है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। यहाँ पे पूज्य महाराज जी ने इतना डेवलपमेंट का काम किया है, लोगों में बहुत उत्साह है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीती। वहाँ जो भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है आज तक, अब वो सारे काम होंगे। नमस्कार, लाउड स्पीकर 90 FM देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ सोनी और मेरे साथ इस टाइम जो शख्सियत मौजूद है वो बेहद ख़ास हैं, क्योंकि सर अभी काफ़ी युवा भी हैं, बीजेपी के सबसे नए कम उम्र के पार्षद हैं और इन्होंने वहाँ पे जीत हासिल करी है जहाँ पे बीजेपी ने कभी भी अपना परचम नहीं लहराया था। सर, लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सर का नाम शशांक है। सर, लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। लाउड स्पीकर 90 FM के सभी ऑडियंस को मेरा नमस्कार। मैं शशांक सोनकर, पार्षद वार्ड नंबर 9 नकहा। सर, आपके वार्ड में पिछले 15 साल से एक ही पार्षद भी हैं और वहाँ पे बीजेपी नहीं अपना परचम लहरा पाई थी। ऐसा क्या स्ट्रेटजी बनाया आपने कि आप जीत गए? जी देखिए, मैंने क्या है कि वहाँ पे जो एरिया वाइज जो लोगों ने बांट रखा था वार्ड को 2 हिस्सों में, तो उस चीज़ को बैरियर को मैंने तोड़ा कि जो है जो भी जात पात और एरिया का जो डिफरेंस था उससे ऊपर हटके डेवलपमेंट के लिए पब्लिक वहाँ पे वोट करे। तो डेवलपमेंट के लिए वोट करे, इससे पहले डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं था? नहीं, चूँकि वार्ड बहुत ही पिछड़ा हुआ वार्ड है, वहाँ पे वाटर लॉगिंग की बहुत बड़ी समस्या है, रोडें नहीं हैं, नालियाँ नहीं हैं, स्ट्रीट लाइट्स टूटी पड़ी हैं, ख़राब पड़ी हैं, बहुत ही पिछड़ा हुआ वार्ड है। तो अब शशांक जी उस वार्ड को स्ट्रीट लाइट्स एंड वाटर ब्लॉगिंग से निजात दिलाएंगे? जी जी बिल्कुल। कितने वहाँ पे वोटर्स होंगे, मतलब कितने लोग होंगे वहाँ? अप्रॉक्स 20,500 वोटर्स हैं, 20,500 की अप्रॉक्स हैं। स्ट्रैटेजी क्या थी आपकी? स्ट्रैटेजी मेरी थी कि पहले यहाँ पे जो है पब्लिक के बीच में जाया जाए, हर डोर टू डोर सब एक एक घर में वहाँ पे लोगों से मिला जाए, सब लोगों से वहाँ की समस्याएं देखी जाए, दिक्कतें सुनी जाए। सबके बारे में मैंने सुना, क्योंकि वहाँ पहले के लोग थे तो थोड़ा सा नेगेटिविटी थी वहाँ पे एरिया वाइज लेके। वहाँ पे ये होता था कि आप किधर रहते हैं, एक बीच में एक रेलवे लाइन है जो कि एक बॉर्डर की तरह होता था। रेलवे लाइन के नकहा के लोग सोचते थे कि शास्त्री नगर के साइड का कोई ना जीते और शास्त्री नगर के लोग सोचते कि नकहा में न सीट। जी हाँ, तो हमेशा ये एरिया वाइज वार्ड एक ही था, बट वो 2 एरिया में डिवाइड था। तो उस चीज़ का सबसे बड़ा था कि ये चीज़ को लोगों के दिमाग से खत्म करें, क्योंकि एक पार्षद होता है तो वो पूरे वार्ड का होता है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर कॉलोनी का या एरिया का होता है। तो उस पर मैंने पहले वर्क किया। तो जब आप कैंपेन के दौरान जाते थे वहाँ पे, तो लोगों का क्या रिएक्शन होता था? लोगों का रिएक्शन होता था कि मतलब पूछते थे कहाँ से हैं, तो जब मैं बोलता था कि शास्त्री नगर से है तो कहते थे नहीं है, शास्त्री नगर के लोग तो इधर आते नहीं हैं, जो पहले के पार्षद थे वो यहाँ पे नहीं आया करते थे और आप भी जीतने के बाद आप नहीं आएंगे, तो इससे हम अपने अगर अगल बगल के लोगों को देंगे, उनको जिताएंगे तो वो हमारे बीच में रहेंगे। तो मैंने कहा कि नहीं, आपका ये सोचना गलत है, हर आदमी अलग होता है और एक बार मौका दीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। यहाँ पे पूज्य महाराज जी ने इतना डेवलपमेंट का काम किया है, मैंने वो चीज़ें उनको बताया, समझाया कि जो पार्टी से रहेगा वही काम कर पाएगा। बाकी अगर कोई इंडिपेंडेंट पार्षद जीत के आता है तो फिर उसके लिए काफ़ी दिक्कतें होंगी। जो दिक्कत परेशानियों से जूझ रही है जनता, उससे ही को करना पड़ेगा उन लोग को। हाँ, तो जीतने के बाद से आप उन लोगों के बीच में फिर गए? जी हाँ। क्या रिएक्शन था? बहुत खुश थे, लोगों में बहुत उत्साह है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीती। वहाँ पे ख़ास तौर से वहाँ के युवा और महिलाएं बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं जब उनके बीच में गया तो वो लोगों को लगता था कि मतलब मैं नहीं, वो जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट नहीं जीता है, वो जीते हैं। उन्होंने मतलब सैकड़ों फ़ोन आए मुझे, मैसेजेस आए, हज़ारों मैसेजेस आए लोगों ने। आज के भी डेट में लोग आते हैं, महिलाएं मेरे पास आती हैं, कहती थी कि बेटा आप जीते हैं, बहुत खुशी, बहुत आशीर्वाद देते हैं। उनको ये लगता है कि पहली बार भाजपा यहाँ से जीती है तो यहाँ पे काम होगा। जो भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है आज तक, अब वो सारे काम होंगे। कॉलोनी के
महिलाओं का ग्रुप है, उन्होंने मेरे लिए मन्नत मांग रखी थी कि अगर भाजपा यहाँ से मैं जीतता हूँ तो वो मेरे लिए पूजा करेंगे, और ये ऐसा जो कि कल हुआ था। और आज भी मुझे अभी यहाँ से वहीं जाना है, पूजा है वहाँ पे, लोगों ने मन्नत रखा है तो वहाँ पे पूजा रखी है। जीतने के बाद से जो वहाँ के पूर्व पार्षद हैं उनसे मुलाकात करी आपने? हाँ, मुलाकात करी उनसे मैंने। क्या रिएक्शन था? खुश थे वो भी, कह रहे कि चलिए आप अच्छा काम करिए, उन्होंने शुभकामनाएं भी दिया मुझे। देश में, प्रदेश में और नगर निगम में और आपके वार्ड में भी अब सिर्फ बीजेपी है आपके यहाँ जी, तो क्या सोचा आप, कैसे उसका फ़ायदा उठाएंगे? प्रदेश में और देश में जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की जितनी लोकप्रिय, मतलब मुझे लगता है कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, और जिस हिसाब से उनका विज़न है, जिस पे वो काम कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है। और उन्हीं के विज़न को पूज्य महाराज जी आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि अभी मुझे लगता है कि इंडिया के सबसे लोकप्रिय नेता में से हैं। और मुझे लगता है कि भविष्य में वो देश के प्रधानमंत्री बनकर हम लोगों का गौरव बढ़ाएंगे और गोरखपुर समेत पूरे देश का विकास करेंगे। वार्ड को, गोरखपुर के लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप अपने वार्ड में क्या कुछ चेंजेस लाने वाले हैं अपने कार्यकाल? चेंजेस, चूँकि मेरी प्राथमिकता है कि पहले वहाँ पे डेवलपमेंट किया जाए, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाए, रोड, नाली, स्ट्रीट लाइट जैसी जो बेसिक नीड्स हैं उसको पूरा किया जाए। और मैं ये मतलब है कि वहाँ पे अपने वार्ड में एक स्कूल खुलाया जाए और एक ओपन जिम की वहाँ पे फैसिलिटी दिलाया जाए, जिससे जो भी वार्ड के लोग हैं सबको वहाँ पे उसका लाभ उठा सकें। स्कूल तो होगा ना? नहीं, वहाँ पे कोई स्कूल नहीं है, कोई भी ऐसा प्राथमिक स्कूल नहीं है। स्कूल्स हैं मतलब प्राइवेट स्कूल हैं, सरकारी स्कूल नहीं है। शिक्षा की बात करें, अभी आपने शिक्षा की बात की है, तो आपकी शिक्षा यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया आपने, फिर एमआईटी से आपने एमबीए किया है और अब राजनीति में है, तो राजनीति में आने का कैसे? जी, मेरा शुरू से सोचना था कि पढ़ाई के बाद कुशली एक्टिव रहूं, पब्लिक के बीच में रहूं, लोगों की सेवा कर सकूं, है ना, और एक अपनी पहचान बनने ही नाम बनाना था। क्योंकि मेरे दादाजी लच्छीपुर के प्रधान 20 सालों तक रह चुके हैं, तो वो कहीं ना कहीं लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी कि आप की फैमिली से कोई इस चीज़ को आगे बढ़ाए, पद्धति लेके। जी हाँ, पापा भी सोशली कभी, खैर वो तो बिज़नेस उनका रहा है, बट सोशली वो बहुत एक्टिव रहते थे। कभी भी कोई भी समस्या होती थी लोगों की, कोई भी दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी, तो उसमें वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। लोगों को, गरीबों की मदद करना हो, दवा कराना हो, शादी कराना हो, या कभी कोई मंदिर का निर्माण कराना हो, कभी कोई धार्मिक स्थल का वहाँ पे रेनोवेशन कराना हो, तो उस चीज़ में, तो वो चीज़ें मुझे देख के लगता था कि हाँ, कि पब्लिक के लिए करना चाहिए। जॉब का कभी नहीं सोचा? नहीं, जॉब का कभी नहीं, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन फैमिली से हूँ, तो शुरू से ही मेरा जॉब की तरफ, हाँ, और वो घर का बिज़नेस अपना संभालना, अपना एंसेस्ट्रल बिज़नेस था मेरा, रियल एस्टेट का वर्क है और भी मेरे काम है। तो मुझे लगता है कि उसके साथ में मैं पॉलिटिक्स में अगर एक्टिव रहता हूँ तो मैं पब्लिक के लिए भी कुछ कर सकता हूँ, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर सकता हूँ। अच्छा, तो आप पार्षद बन गए, आगे का क्या एम है आपका? आगे एम है, पब्लिक ने जो मेरे पर विश्वास किया है उसको प्रूव करना। उनके जो पार्टी ने मुझे, जो भी शीर्ष नेतृत्व में पूज्य महाराज जी ने मुझे टिकट देके जो मेरे पर विश्वास जताया है, उसको मैं पूरा करना चाहता हूँ। उनके विश्वास को मैं बढ़ाना चाहता हूँ। मैं अपने वार्ड के लिए काम करना चाहता हूँ, वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा क्या चीज़ें हैं। मैं अपने आप को पहले प्रूव करना चाहता हूँ, खुद को पहले प्रूव करना। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, जो यूथ है, आपको जो देख रही है यूथ, उससे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप एक एग्जाम्पल हैं अच्छे उन लोगों के लिए। यूथ से मैं कहना चाहूँगा कि आप जो भी करिए उसको मन से करिए। आपको बिज़नेस करना है, जॉब करना है, या कोई नया स्टार्टअप करना है, पॉलिटिक्स में आना है, एक्टिंग में आना है, आरजे बनना है, तो उस चीज़ को आप फोकस करिए अपने एम को लेकर। कोई भी काम बुरा नहीं होता है, सारा काम अच्छा, बट ये है कि आप जो भी काम करिए मन से करिए और डेडिकेशन से करिए और उसमें अपना बेस्ट करिए। जो भी आप काम बेस्ट कर सकते हैं वो करिए आप। बाकी के जो व्यूअर्स हैं और जो आपके वार्ड के लोग हैं, स्पेशली आपके जो वार्ड के लोग हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं वार्ड के लोगों को अपने बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। लाउडस्पीकर एफएम की ऑडियंस को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि आगे फिर से आपके लोगों के बीच में आऊँगा, अच्छा बेहतर काम करके आपके बीच में आऊँगा। और वार्ड की जनता ने जो मेरे ऊपर
भरोसा किया है, मैं उसको कायम रख के उनको प्रूव करके अपने आप को मैं फिर से आना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर आने के लिए लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में, और आई होप कि आप अपने आप को प्रूव कर पाएँ। जी ज़रूर, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ शशांक सोनकर, जो कि अभी नवनिर्वाचित पार्षद हुए हैं। आई होप कि ये अपने काम को अच्छे से कर पाएँ, जैसा कि ये कह रहे हैं कि मैं अपने आप को पहले प्रूव करना चाहता हूँ। तो हम भी देखेंगे कि सर कितना प्रूव करते हैं। 5 साल बाद मिलते हैं सर के साथ। लेकिन आप देखते रहिएगा लाउड स्पीकर 90 FM में अगले किसी और ख़ास शख्सियत के साथ आपसे करूँगी अगली मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ।